वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची के अवाम को खुशखबरी सुना दी। रमजान के बाद नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करेंगे। सिंध हुकूमत ने पहली बार इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट की हैं। कराची के लिए मजीद बसें मंगवाई हैं। कराची में ईवी बसों के 2 रूट शामिल करने जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना में 4480.7 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। काबीना ने ज़िमनी बजट 2023-24 की भी मंजूरी दे दी। सेहत के लिए 473.6, तालीम 596 अरब, तामीरात के लिए 382 अरब मुख्तस, तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस किया गया। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल। हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का PB 50 में सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग करवाने का हुक्म कलअदम करार देकर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन की बाहिमी रजामंदी से दिया। ANP की जमूरत खान ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को चैलेंज किया था। और सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत का बादशाह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर फैसल वाउडा उन्हें सियासी बाप समझते हैं तो अच्छी बात है। आसिफ जरदारी ने भी फैसल वाउडा को अपना बच्चा समझा है। पुर उम्मीद हूं यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे।